हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फिफ्थ क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री में आपके में स्टार्ट किया गया है एंगल से। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एंगल क्या होता है। तो आपके पास दो लाइन अगर दे रखी हों, ठीक है, तो एंगल ये डिसाइड करता है कि उन लाइन के बीच में स्लोप क्या है। ठीक है ना, लाइन या रे आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ जो होगी आपकी, ये क्या होती है, एंगल। ठीक है ना, ये इसका जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों रे या लाइन जो है मिल रही हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये दोनों जो रेज हैं या साइड लाइन सेगमेंट हैं, इनको आप बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो स्लोप एक्चुअली डिसाइड करता है कि दो लाइन के बीच में कितना आपका स्लोप है, वही आपका क्या होता है, एंगल। ठीक है, देखिए एंगल को मेज़र करते हैं डिग्री में। किसमें? डिग्री में। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कि ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, इनके बीच में बताइए कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप इसको प्रोटेक्टर से जो है क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, तो बताएंगे जितना भी उससे निकलता है। मान लीजिए 30 है तो 30 डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है, ऊपर ऐसे करके पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट एक्चुअली नहीं, इस टाइप से होता है, थोड़ा बीच में गैप होता है। और जैसे कि आपकी ये लाइन है ए बी सी, तो वर्टेक्स आपकी क्या है, बी, लाइन ये है एक बी ए और ये है आपका बी सी। तो इस एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए एल बनाते हैं इस टाइप से, ये एंगल का साइन होता है। और किसी भी यहाँ से पॉइंट से, या तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, यहाँ से ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं सी बी, एंगल सी बी ए। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए। देखिए ये मिडिल में आया है। बाकी यहाँ से आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं और ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी। अब देखिए जो मेन आपका इसमें है वो एंगल को मेज़र करना है बाय द प्रोटेक्टर। ठीक है, तो मैं सीधे बुक लेता हूँ आपकी। बुक में आप देखिए, मैंने आपको ये एक्सरसाइज जो है आपकी 1A, इसमें लिख रखा है द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। मैंने बताया था दोनों का क्या होता है, कॉमन पॉइंट तो ये होता है, ये आपका कॉमन, इस वाली लाइन में भी, इस वाली लाइन में, तो इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। पी क्यू आर इज सेम एज, मैंने क्या बताया था, पी क्यू आर को आप आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, बीच वाला एंगल सेम होना चाहिए, बाकी आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, मैंने आपको बताया अभी। डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये भी बता चुका हूँ। द कर्व साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज मार्क्ड विद डिग्रीज एंड इट्स स्ट्रेट एज हैज अ मिड पॉइंट। तो ये भी आपको प्रोटेक्टर में जब दिखाऊंगा, आपके पास भी होगा, तब उसमें आप देख सकते हैं। द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर इज कॉल्ड द बेस लाइन। ठीक है, अब बात आती है प्रोटेक्टर की। देखिए मेरे पास थोड़ा इस टाइप का प्रोटेक्टर है, आपके पास थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, कई टाइप के प्रोटेक्टर आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है आपका, ये एंगल की मेजरमेंट लिख रही है। ठीक है, ये जो भी लिख रही है, देखिए 0 डिग्री, 10, 20, 30, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो ये आपका 180, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपका 180। ठीक है, और इसी टाइप से यहाँ से भी आप एंगल बना सकते हैं। तो 0 यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 0 से 180, तो दोनों तरफ से आपका एंगल बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे कि आप देखिए, तो ये जो स्ट्रेट एज होती है आपकी, ये एक्चुअली क्या होती है, बेस लाइन होती है इसकी प्रोटेक्टर की। ठीक है ना, और ये कर्व्ड होता है, देखिए ये कर्व्ड है, तो इससे आप क्या मेजर करते हैं, डिग्री होती है, इन पर डिग्री मार्क्ड है ना, और इसी की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है जो आपका टिक द फिगर्स विद द करेक्ट मेजरमेंट। तो देखिए इसमें जो आपको ये दे रखे हैं एंगल 60, 105, 70 डिग्री, ये आपको प्रोटेक्टर से क्या करने हैं, मेज़र करने हैं। और इसमें जो आपकी मेजरमेंट दे रखी है वो आपके प्रोटेक्टर से भी आती है, तो ये सही है, अदरवाइज उसको गलत कर देंगे। जैसे कि इसको मेज़र कैसे करेंगे, तो मेज़र ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो बीच में इस टाइप से एक लाइन है। ठीक है, ये आपको इस टाइप से एक लाइन दिखेगी, ये देखिए ये आपकी लाइन है। ठीक है,
इस लाइन पे यानी बीच में बिल्कुल आप इसकी वर्टेक्स को रखेंगे, देखिए इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और इसकी ये वाली लाइन बेस लाइन है, इसको ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं, पता है, इस टाइप से भी मेज़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसी रख लेते हैं हम तो सीधा रहेगा आपका प्रोटेक्टर। तो देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी बिल्कुल बेस लाइन जो है आपकी, इसको कोलिनियर कर जानी चाहिए, यानी कि इसको बिल्कुल ऊपर रख देंगे, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है एक्चुअली कहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल देखिए ये 60 है आपका, दिख रहा होगा आपको 60 है और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल 60 आ रही है, तो ये एंगल बिल्कुल ठीक आपका मेज़र किया है। इसकी बात करें अगर हम, तो इसके लिए बिल्कुल सेम यही करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए ये वाली लाइन बेस लाइन 0 डिग्री पर छू रही है, और ये आपका कहाँ आ रहा है, देखिए ये आ रहा है आपका 100 से 110 के बीच में, बिल्कुल जस्ट बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है 105, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये एंगल आप देखेंगे तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है देख लीजिए, देखिए 70 डिग्री एक्चुअली आपका है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 70 है, और ये आपका जा रहा है आपका करीबन यहाँ पर 105 के आसपास, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट आंसर इन योर बैंक बिलो ईच एंगल। तो ये आप खुद कर लेंगे या मैंने आपको बता दिया है। ड्रॉ द एंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट, ये मैं आपको कॉपी पे करके बता देता हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, 25 डिग्री, 125, 76, 76, 176, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है आपका 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए आप प्रोटेक्टर को रखेंगे इस टाइप से, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे बेस लाइन है, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे, ये उस एंगल की क्या होगी, वर्टेक्स होगी। और एक इसको बिल्कुल सीधा रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये आप इसकी बेस लाइन इस टाइप से खींच देंगे, जो आपकी 0 डिग्री की लाइन हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है। अब आपको बनाना है 25, तो 25 आप देखिए 25 आएगा आपका 20 से 30 के बीच में, और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये मिडिल में लाइन दी हुई है, बिल्कुल मिडिल में लाइन दी हुई है, ये आपका 5 को शो कर रही है, क्योंकि 30 और 20 के बीच में यहाँ पे एक्चुअली 10 लाइन्स है, ठीक है ना। तो जो मिडिल वाली लाइन होगी वो आपको हाफ को शो करेगी, तो ये आपका आएगा 20 से 25। तो इस पॉइंट को आप इससे क्या मिला देंगे, तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो बनेगा 25 डिग्री। क्या बन जाएगा, 25 डिग्री का। इसको आप नाम दे सकते हैं ABC, ठीक है। तो ये आपका 25 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको नाप लेंगे दोबारा से, तो आपका 25 का ही होगा। एक और देख लेते हैं ऐसे कि आपका 176 का आपको बनाना है D, ठीक है। तो इसके लिए फिर से आप प्रोटेक्टर रखेंगे बिल्कुल सीधा, ठीक है, सीधा प्रोटेक्टर रखा आपने, और ये वाली लाइन से यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया वर्टेक्स के लिए, और इसको स्ट्रेट रख के आपने एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि 176 कहाँ आएगा, तो 176 आपका एक्चुअली यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 70 से 180 के बीच में, ये देखिए। तो 70 से यहाँ चलेंगे तो ये तो 75 हो गया, यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट लगा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आप इसको प्रोटेक्टर में खुद से करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो एंगल होगा एक्चुअली आपका, ये आपका बनेगा इस टाइप से, ये देखिए ये जो एंगल बनेगा ये आपका होगा 176 डिग्री। तो इसको मान लीजिए ए बोल दीजिए, इसको ओ बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, तो ये एंगल आपका बन गया 176 का। तो 180 से, और 180 का आपको बनाना है, तो 180 के लिए आप बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, देखिए यहाँ से इसको सीधा रख के और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, तो ये एंगल आपका जो बनेगा, पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, अब जल्दी से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में कि कितने टाइप के आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स आपका देखिए पहला लिखा हुआ है इसमें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो एंगल, ये थीटा लिखा है मैंने, ये एंगल को डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री होती है इसकी मेजरमेंट। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा उसको आप एक्यूट एंगल बोल लेंगे, और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, देखा है सामने। और जो 90 डिग्री से, सॉरी ये आपका उल्टा हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इस टाइप से आएगा,
ये आएगा इस टाइप से। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल होता है आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल जो होता है आपका वो होता है आपका 360 डिग्री का होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका वो एक्चुअली 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ठीक है। और 0 डिग्री एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब दो लाइन आपकी कोलिनियर हो जाए। तो मैं इसका शेप बना देता हूँ आपको। देखिए एक्यूट एंगल तो आपका इस टाइप से बनेगा, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। राइट एंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ये सब आप एंगल बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका राइट एंगल बन जाएगा। ऑब्ट्यूज की बात करेंगे तो ये थोड़ा इस टाइप से बनेगा आपका, ये पॉइंट होगा, ये जो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल आपका बिल्कुल सीधा होता है, मैंने अभी आपको बताया 180 डिग्री का इस टाइप से। 360 एंगल कैसा होता है आपका, 360 जो एंगल होता है जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं आपका। जैसे कि एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर कोलिनियर है, ठीक है ना। यानी कोलिनियर का मतलब है ये घूमकर इस टाइप से पूरा आगे, यानी ये जो एंगल आपका बनता है ये आपका क्या होता है 360 का, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन जो जाएगी एक इस टाइप से, और देखिए यहाँ से 180 डिग्री से भी बड़ा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। 180 डिग्री से बड़ा ही आएगा क्योंकि यहाँ तक तो आपका 180 डिग्री है, और इसके नीचे आएंगे तो आप 180 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा। और 0 डिग्री एंगल क्या होता है, 0 डिग्री आप समझ ही रहे होंगे कि दो लाइन है आपकी, मान लीजिए इस टाइप से और इस टाइप से एक और लाइन है, तो ये दोनों कैसी लाइन है, कोलिनियर लाइन है। तो ये दोनों कैसी होंगी, बिल्कुल 0 डिग्री पे होंगी, यानी एक लाइन ऊपर एक दूसरे के क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी। तो इनके बीच में कोई स्लोप नहीं होगा, इस टाइप से होंगी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कोई एंगल नहीं होगा, आप ये भी बोल सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इसी कंसेप्ट पे 11B। इसमें आपसे बोल रहा है मेजर इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर, राइट द देयर मेजरमेंट्स अलोंग विद द टाइप ऑफ एंगल दे आर। तो पहले आप इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर से, मैं आपको बता चुका हूँ करना। फिर आप ये देख लेंगे कि ये एंगल जो भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसमें कैसा आ रहा है। अगर 90 डिग्री से छोटा हो रहा है तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री आ रहा है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है और 360 से छोटा है तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, और डायरेक्ट एग्जैक्ट 360 आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अगर दोनों लाइन कोलिनियर है तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, जैसे कि 15 डिग्री है, इसमें भी यही चीज़ करनी है, नाम लिखना है। तो 15 डिग्री है तो ये क्या होगा एक्यूट एंगल, ठीक है ना। 105 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या हो गया ऑब्ट्यूज, ये भी कैसा होगा एक्यूट। 300 डिग्री कैसा होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 68 कितना होगा 90 डिग्री से छोटा है एक्यूट। 86 ये भी एक्यूट होगा, 90 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री क्या होता है स्ट्रेट एंगल होता है। 360 क्या होता है कंप्लीट एंगल होता है, शॉर्ट में लिख दिया है। और ये 0 डिग्री आपका 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था इसमें। इन द एडजॉइनिंग फिगर मार्क एक्यूट एंगल्स विद रेड, ऑब्ट्यूज एंगल विद ब्लू, राइट एंगल्स विद ग्रीन, रिफ्लेक्स एंगल्स विद ब्लैक एंड स्ट्रेट एंगल्स विद येलो पेंसिल। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आप खुद ही देख के बता सकते हैं, जैसे कि देखिए ये एंगल कैसा होगा आपका, ये एंगल कैसा होगा, बस ये आपको मेज़र करने हैं किससे, प्रोटेक्टर से, और ऑब्जर्व करना है कि ये एंगल आपके कैसे होंगे। जैसे कि ये आपका एंगल अलग से दिख रहा है राइट एंगल होगा, तो ये दोनों कैसे होंगे आपके राइट एंगल होंगे। इसी टाइप से आपको मेज़र करके मार्क कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गिव एन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू, टू एंगल सच दैट देयर सम इज स्ट्रेट एंगल एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है 3 एंगल्स लेने हैं आपको, सच दैट ऐसे देयर सम इज स्ट्रेट एंगल, यानी उनका सम स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, यानी 180 होना चाहिए। तो कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए 120 160 ले लिया, 120 60 ले लिया, 150 30 ले लिया। तो बहुत सारे पेयर आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री। 2 एंगल्स, 1 ऑब्ट्यूज एंड 1 रिफ्लेक्स, सो दैट दे एड अप टू कंप्लीट एंगल, यानी कि
एक तो ऑब्ट्यूज हो 90 डिग्री से बड़ा हो और एक आपका रिफ्लेक्स हो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना। और इन दोनों को ऐड करें तो कंप्लीट एंगल मिल जाए, यानी 360 मिल जाए आपका। तो आप देख लीजिए, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप क्या ले सकते हैं, तो आप मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल के लिए आपने ले लिया 190, ठीक है। और ऑब्ट्यूज के लिए आप क्या ले सकते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए आप ले सकते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए ले सकते हैं 170 डिग्री, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए आपको कितना मिलता है 0 9 7 कितना हो गया 16 कैरी 360 मिल गया। तो ऐसे यही नहीं, आप और भी बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल आपका 180 डिग्री से छोटा रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल 360 से छोटा 180 डिग्री से बड़ा। ऐसे दोनों का एड अप करें उनको तो 360 आ जाए, तो वो आपके कई सारे पेयर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।